ये कोई फेयर ऑफ लवली का ऐड नहीं, लाइफ है मेरी जो कुछ ही पल में झंड होकर नीलवटा सन्नाटे में कैसे पहुंच गई बताता हूँ। कुछ सालों पहले मेरा भी हंसता खेलता बचपन हुआ करता था। एक दिन जब मैं घर गया तो मैंने देखा जमीन पर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे मेरे बाप ने पैसों के लिए मार डाला था। मेरी माँ को मरता देख मैंने गुस्से में मेरे बाप को भी मार डाला। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, पैसा। सन 2000 से 2017 तक के सभी न्यूज़पेपर यहाँ मौजूद है। मैंने और भी न्यूज़पेपर मंगवाए हैं, तरह तरह की साइट्स खंगाली है, लेकिन किसी में भी चंबल के बारे में कोई खबर नहीं छपी। चलो न्यूज़पेपर को तो छोड़िए, अब आप ही बयां कीजिए, आपकी जुबानी, ये हकीकत है या फसाना है? आखिर कौन था वो व्यक्ति? वो नायक था या खलनायक? आखिर पूरा माजरा क्या है? चंबल चंबल में से बजरी निकालना सोना निकालने के बराबर जरूर है, लेकिन जो हाथ इन्हें खोदकर बाहर निकालते हैं उनकी अलग कहानी है। बजरी माफियाओं की दबंगई खुलकर सामने आ रही है। बजरी माफियाओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब खाकी के खौफ को भी उठाकर ताक में रख दिया है। दरअसल पूरा मामला थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे का है, जहां बजरी से भरी आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां पुलिस चौकी के सामने से गुजर रही थी। पुलिस ने इनको रुकवाने के लिए 5 किलोमीटर तक जीप से पीछा किया और तारनपुर गांव के पास सड़क पर नाकाबंदी भी की। आजकल बजरी वालों का खौफ दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे सही तरह से सड़क पर खेल भी नहीं सकते। सरकार की रोक के बावजूद भी बजरी वालों की डिसिप्लिन कम नहीं हुई है। सिस्टम खराब है यार। ये तो बजरी का सिस्टम है साला, जिंदगी का ही सिस्टम खराब है।
जैन सर। ओके सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा। मेरे होते हुए राजस्थान से बदली क्या एक छुट्टी नहीं जा सकता कोई। छोड़ दो दादा, आज के बाद नहीं करो दादा, छोड़ दो। छोड़ दो दादा, दादा छोड़ दो, छोड़ दो, वो राणा ने फिर से अपने आदमी को मार डाला। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। क्या कोई नहीं ऐसा जो राणा को मार सके? भाई आप राणा से इतना डरते किस लिए हो? राणा इंसान के रूप में एक भेड़िया है। वो इंसान को ऐसे मारता है जैसे कोई भेड़िया शिकार कर रहा हो। वो इंसान नहीं, वो भेड़िए के रूप में हैवान है। उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं। कुछ सालों पहले ठाकुर कमल सिंह और मेरा भाई चंबल पर राज किया करते थे। कमल सिंह के मरने के बाद उस हैवान ने मेरे भाई को मारकर चंबल के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वो अब तक 29 लोगों को मार चुका है। क्या कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो राणा की सल्तनत को मिटा सके? भाई कोई आदमी है जो तुम्हारा काम कर सकता है। सत्या। विक्रांत भाई, सत्या जैसे 29 लोगों को बुला चुके हैं, लेकिन आज तक राणा तक कोई नहीं पहुंच पाया। भले ही विक्रांत भाई ने 29 लोगों को बुलवाया हो, पर सत्या उनसे अलग है। सत्या बचपन से ही जिद्दी और गुस्से वाला था। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे ही उसकी जिद बढ़ती रही, और उसकी सिर्फ एक ही जिद थी, पैसा। मैंने आज तक पैसों के लिए इतना पागल इंसान नहीं देखा। मानो जैसे उसमें पैसों का अलग ही जुनून हो। क्या 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 नाम बताया तुमने उसका? सत्या। सत्या। कहाँ मिलेगा ये? मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में। बस यार 10 मिनट और रुक, बस आ रहा हूँ मैं। आवाज ठीक है, तो फिर मैं मिलूँ तो खंडार मिलूँ। खंडार जल्दी जल्दी काम करो। ओए, किस लिए आया यहाँ? पैसा। कौन है तू? क्या पैसा पैसा लगा रखा है? आगे को दिखा रहा है, आगे नीचे
देख कौन है, जाकर देखो। क्या चाहिए तुझे? ठीक है, कोई बैग ले गया। पैसे कमाने आया मैं, अब रुकूंगा नहीं।